ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 15 मार्च 2010। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं, जिन्होंने निराकार परमात्मा शिव बाबा को पहचाना, उनकी श्रीमत पर चलकर, उनकी आज्ञाओं पर चलते हुए, पढ़ाई पढ़ते हुए, निराकार से योग लगाते हुए परमात्म प्यार के पात्र बन जाते हैं। सुख के सागर से खुद को सुख स्वरूप बनाकर दुखियों को सुख की अंजलि देना, हर व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना और वैसा करके समर्थ बन के समय को समीप लाना, सुख और शांति की दुनिया को समीप लाना, अपने हर व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके। आज निराकार परमात्मा शिव बाबा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हो। सृष्टि चक्र को अपने सामने लेकर आते हैं। सतयुग, त्रेता युग देव आत्माओं की दुनिया है, तो हमें देव आत्माओं से प्यार मिलता है। द्वापर युग से धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, संत आत्माएं, उनका प्यार मिलता है। कलयुग के अंतिम समय में पहुंच गए, जहाँ देह भान अति को पहुंच चुका है। तो परमात्मा कहते हैं, इस सृष्टि चक्र के वो समय में जब कलयुगी दुनिया परिवर्तन हो, सतयुग बनना है, ऐसे समय पर निराकार परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होकर हम बच्चों को ज्ञान, योग और श्रीमत देकर परमात्म प्यार के पात्र बनाते हैं। तो इसको आज अंडरलाइन करेंगे और पूरा दिन इस स्वमान में रहेंगे कि मैं आत्मा कोटों में कोई परमात्म प्यार की पात्र आत्मा हूँ। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाबा रहते और बाबा के दिल में हम रहते हैं। ये प्यार का अनुभव कैसे होता जाएगा? जितना मैं आत्मा अपने देह भान को समाप्त कर देही अभिमानी स्थिति में रहती हूँ, परमात्मा की श्रीमत पर चलती हूँ, परमात्मा की स्थिति के समीप आने का पुरुषार्थ करती हूँ, उतना परमात्म प्यार का अनुभव बढ़ता जाता है। तो बाबा ने कहा, आप ही इसको अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं और हम परमात्मा के दिल में रहते हैं। जानते हो कि ये परमात्म प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। किसको भाग्य प्राप्त हुआ है? जिसने परमात्मा को पहचाना, और सिर्फ पहचाना नहीं, लेकिन हर कदम, हर क्षण, हर संकल्प में उनकी श्रीमत पर चलकर देही अभिमानी स्थिति बनाने का पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। उन्होंने ही परमात्मा को पहचाना।
जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं वो तो आप सब भी जानते हो। परमात्मा की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है, अब इसको डबल अंडरलाइन करें, कि भगवान हर बच्चे से क्या चाहते हैं? मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे दुनिया में भी हर माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा लायक बने, हमारे से भी ऊंचा बने। तो परमात्मा क्या चाहते हैं? मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। बाप अर्थात निराकार परम पिता परमात्मा, वो हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते मेरा एक एक बच्चा परमात्मा समान बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? अंडरलाइन करें। बाप समान बनने की श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। आज का डबल अंडरलाइन होमवर्क है। संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। और संपूर्ण पवित्रता अर्थात देहभान, देह अभिमान, अंश मात्र भी नहीं। जैसे ये सफ़ेद रंग है, इस पे इतना भी दाग नहीं, तभी हम उसको कहेंगे संपूर्ण सफ़ेद है। इसी तरह आत्मा संपूर्ण पवित्र, तो देहभान का अंश मात्र भी नहीं। तो यही भगवान हर बच्चे से चाहते हैं, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो। जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण, कौन सा समय समीप आ रहा है? सृष्टि परिवर्तन का। देहभान की दुनिया, अपवित्रता, दुख, अशांति की दुनिया समाप्त हो, संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति की दुनिया आने का समय है। तो वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार, अब होमवर्क अंडरलाइन करेंगे, व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता के निशाने हैं। तो अपवित्रता नेगेटिव नहीं है सिर्फ, लेकिन एक वेस्ट थॉट जिसको हम काउंट भी नहीं करते कि वो गलत है, वेस्ट है, लेकिन वो वेस्ट अर्थात जिससे आत्मा की शक्ति घटेगी। नेगेटिव में तो बहुत ज़्यादा घटेगी, लेकिन वेस्ट में भी आत्मा की शक्ति घटेगी। संगम युग समय है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हुए आत्मा को संपूर्ण पवित्रता, जो आज बाबा ने कहा परमात्मा के समान स्थिति, आत्मा संपूर्ण पवित्रता, तो एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं। तो सारा दिन में ये चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प, अब अंडरलाइन करें, व्यर्थ संकल्प किस रूप में आता है? अभिमान का व अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर परमात्मा की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हो, अंडरलाइन, भगवान ने दी है विशेषताएं, चाहे वो संस्कार है, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई सेवा का तरीका है, वो प्रभु प्रसाद है, परमात्मा की देन है। अगर चलते चलते उसमें अभिमान आता है, उसको अपनी विशेषता समझते हो, तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प में मैं
कम नहीं हो, मैं भी सब जानता हूँ, ये हमारे वेस्ट थॉट्स हैं। मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। ये मेरेपन का, अभिमान का संकल्प, ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। अभिमान का, अपवित्रता का संकल्प, ये सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। कौन से थॉट्स? मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ, मेरा संकल्प राइट है, यथार्थ है, ऊंचा है, ये सब अभिमान के संकल्प हैं। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। चेकिंग, व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त बने हो। जैसे कोई जगह की सफाई करनी है, संपूर्ण सफाई करनी है, तो एक होता है मोटा मोटा सब कुछ हमने उठा दिया, साफ़ कर दिया, ठीक कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? एकदम माइन्यूट चेकिंग करते हैं, कोने कोने में चेकिंग करते हैं कि थोड़ा भी अंश मात्र भी कोई मैल, कोई धूल नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता की दुनिया समीप लाने का समय आ चुका है। तो अभी मोटी मोटी चेकिंग नहीं करनी कि मैंने आज कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी को गलत नहीं बोला। अपने थॉट लेवल पे चेकिंग करनी है कि एक भी व्यर्थ संकल्प ये अपवित्रता का अंश है, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो इसको विजुअलाइज करें। हम अभी इस कमरे में बैठे हैं और इस कमरे की एनर्जी हमारी वाइब्रेशन से बनती है, और हम यहाँ बैठे बैठे वेस्ट थॉट क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा क्यों, ये गलत, वो गलत, मैं राइट, मेरा, ये थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं और हमें लगता है ये राइट है, ये थॉट तो राइट है, लेकिन हमारी ये थॉट इस कमरे के वाइब्रेशन को क्या कर रही है? दूषित कर रही है, इसमें अपवित्रता ला रही है। इसी तरह इस सृष्टि की वाइब्रेशन को पवित्र बनने के लिए हमारी पवित्रता, यही योगदान है। तो इसको अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि अभी अंडरलाइन पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। ये 2010 की मुरली है, आज हम 2026 में हैं। आज जो दुख और अशांति है वो अति को फैल चुका है। आज बच्चों के मन के अंदर भी दुख और अशांति है, इससे ज़्यादा हम कितना बढ़ाएंगे उसको। तो बाबा कहते हैं दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। हम सब बैठकर दुनिया का चिंतन करते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, ये लोग दुनिया के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब कब रुकेगा। हमें अपने आप से पूछना है, मेरा क्या योगदान है इस दुनिया को परिवर्तन करने में। जब हम सिर्फ वैसे सोचते हैं, हम दुनिया के वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा दूषित करते हैं। आज से प्रतिज्ञा करते हैं, रोज़ सुबह इस सृष्टि की पवित्रता के लिए प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, सकाश दें, और सारा दिन में एक ध्यान रखें, मेरा मन संपूर्ण पवित्र, मेरा एक वेस्ट थॉट भी इस सृष्टि के वायुमंडल को दूषित करता है। इतना अगर हम अटेंशन रखेंगे तो हम इस सृष्टि परिवर्तन में महान योगदान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा
दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाबा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, तो हम सेवा करते हैं ना, सभी को ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा की श्रीमत, परमात्मा का परिचय सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा वो सेवा तो धूमधाम से चल रही है, अपना उलहना भी निकाल रहे हो। अर्थात सृष्टि परिवर्तन के समय कोई ऐसा न कहे कि परमात्मा अवतरित हुए और आपने हमें बताया ही नहीं। तो बाबा ने कहा अपना उलहना निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। आत्माओं को अभी सिर्फ ज्ञान नहीं, राय नहीं, एडवाइस नहीं, पावर चाहिए, एक्स्ट्रा शक्ति चाहिए, एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वो है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो अपनी वाइब्रेशन से, फोकस्ड मेडिटेशन से सबको प्योरिटी की वाइब्रेशन रेडिएट करना, इसको कहते हैं सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। इसको हर एक करे। सबसे पहले अपने घर में करना शुरू करें। हर एक जब घर में बैठकर भी कुछ समय मेडिटेशन करें तो आपकी वाइब्रेशन आपकी पूरी फैमिली को शक्ति दे रही है और वहाँ से वो रेडिएट होते हुए शहर में, देश में, पूरी सृष्टि पर हर आत्मा तक फैल जाती है। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। कौन सी डबल सेवा? वाणी की भी सेवा और मनसा से भी सेवा। इसके लिए बाबा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। पूर्वज क्या करते हैं? सबको आशीर्वाद देते हैं, शक्ति देते हैं। तो हम सृष्टि के पूर्वज हैं। इसको भी अपना स्वमान बनाएं आज कि मैं आत्मा विश्व की पूर्वज आत्मा हूँ, मुझे विश्व को शक्ति देनी है। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाबा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं। भगवान को तो सभी बच्चों की आवाज़ आती है, और जब हम दुख दर्द में होते हैं तो हम किसको पुकारते हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनाई देता है। आप बच्चों के पास उन्हों की पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। इसको अंडरलाइन, होमवर्क है, मनसा सेवा को बढ़ाना है। मनसा सेवा से क्या होता है? एक, हम अपनी स्थिति का ध्यान रखते हैं, सो हम अपनी स्थिति में परमात्मा की शक्ति की वाइब्रेशन विश्व को फैलाते हैं, और उसका एक और जो बेनिफिट होता है, जो विश्व की वायुमंडल की वाइब्रेशन है उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देने की साइड पर खड़े हैं, तो हम विश्व की वाइब्रेशन को कंज्यूम नहीं करते हैं। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। 3 शब्द: सुख, शांति, संतोष, कंटेंटमेंट। तो आप परमात्म प्यार की आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। क्या देना है विश्व को? प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देनी है। अर्थात सारा दिन स्थिति वैसी चाहिए। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो, और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करो। चेहरे और चलन द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करो। तो जब स्थिति वैसी बनती जाएगी, संपूर्ण पवित्र, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, तो चेहरे और चलन में स्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो चेहरे और चलन द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो
और अब तक की है। बाबा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक ये आवाज़ तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देते हैं। ये जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वो सेवा बहुत अच्छी करते हो। परमात्मा का ज्ञान हमें हर संस्कार सोच को परिवर्तन करना सिखाता है। तो जब हम वो ज्ञान विश्व की हर आत्मा के साथ शेयर करते हैं तो उनके व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। तो बाबा ने कहा ये सेवा तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अब कौन सी सेवा रह गई है? लेकिन अभी परमात्मा आ गया है। परमात्म ज्ञान ये ब्रह्मा कुमारियाँ दे रहे हैं। मेरा परम पिता वो बाप वर्षा देने आ गया है। अब पिता की तरफ, बाप की तरफ नज़र जाने से उन्हों को भी परमात्म प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेंगे। ज्ञान अच्छा है, इससे संस्कार परिवर्तन होते हैं, ये अनुभव हो गया है। लेकिन ये ज्ञान देने वाला कौन है? तो परमात्मा को पहचानना कि स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर ये ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा परमात्म प्यार परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अच्छा तो हो गया है ना, ये अच्छा ज्ञान है, ये तो हो गया है। लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचाने कि जिसको याद करते हैं वो ज्ञान दे रहा है। हर एक भगवान को याद करता है। तो बाबा ने कहा उनको ये पहचान मिले कि जिसको वो याद करते हैं वही भगवान ये ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। स्थिति से सर्व आत्माओं को परमात्मा के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो परमात्मा कैसे प्रत्यक्ष होंगे? जितना हमारी स्थिति उनके समीप संपूर्ण पवित्र, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं। तो बाबा ने कहा आपके चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी आपस में ये प्लान बनाओ। बाबा ने देखा जो प्लान बाबा ने समय प्रति समय दिया है वो बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसकी भी बाबा सभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है। अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? अब एडिशन क्या करो कि हर आत्मा को ये समझ आए, पहचान मिले कि भगवान ये ज्ञान दे रहा है, ये वर्षा दे रहा है। क्योंकि अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे? बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है। और बाप और आप जानते हो कि ये तो अति में जाना ही है। ये दुख अशांति अति में जानी है। तो 2010 की ये मुरली आज हम 2026 देखें तो 2026 में जितना दुख और अशांति है वो 2010 में नहीं था, बढ़ चुका है। लेकिन अभी और अति में जा रहा है। तो बाबा ने कहा बाप भी जानता है, आप बच्चे भी जानते हो कि जितना ये कलयुग अति में जाएगा, क्योंकि
कलयुग के अंत से पहले कलयुग अति में जाता है। सतयुग की शुरुआत से पहले कलयुग का अंत होता है और कलयुग के अंत से पहले कलयुग अति में जाता है। अति में जाकर ही उसका अंत होता है। तो बाबा ने कहा, आपको पता है कि ये दुख अशांति का वायुमंडल और अति में जाएगा, बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव करवाओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि परमात्मा की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियाँ तक पहुँचे हैं, कि ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान अच्छा देती हैं, उधर तक पहुँचे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? कि भाई बहनें ज्ञान अच्छा सुनाते हैं, लेकिन इन भाई बहनों को देने वाला वो दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। किसकी समाप्ति करनी है? अपवित्रता, दुख, अशांति दुनिया की समाप्ति कर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति दुनिया की स्थापना। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन हैं? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। किस चीज़ के निमित्त? दुख, अशांति को समाप्त करने के। और आज बाबा ने शुरू में समझाया कैसे होगा। हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संकल्पों से सृष्टि का वायुमंडल बनता है। तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चा समझता है कि मैं ही निमित्त हूँ। बाबा ने ये जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। सन शोज फादर। कोई जब परमात्मा को जानते हैं तो देखो, आप सब ने परमात्मा को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बन वर्षे के अधिकारी बन गए। जब तक पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो फिर वर्षे का अनुभव कैसे करेंगे? और परमात्मा का वर्षा क्या है? संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, संतोष। तो बाबा ने कहा फिर वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यू लगनी चाहिए। भगवान को पहचान कर वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यू लगनी चाहिए। और ये क्यों रुकी क्यों हुई है? सूक्ष्म चेकिंग। ये क्यों रुकी क्यों हुई है? क्योंकि कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं। परमात्मा की प्रत्यक्षता, आज बाबा ने कहा, आपके चेहरे, चलन, स्थिति से होनी है। तो लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे ही व्यर्थ संकल्पों की क्यू में लगे हुए हैं, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता की क्यू कैसे लगेगी? तो व्यर्थ संकल्प कैसे होते हैं? क्यों, क्या, कैसे। अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। अंडरलाइन। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। समर्थ अर्थात कंप्लीट, परफेक्ट, पावरफुल आत्मा। तो व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। कंप्लीट परफेक्ट बनना है और ये वेस्ट थॉट्स परफेक्ट बनने नहीं देंगे। आज बाबा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन समर्थ बनाओ। वरदान की तरह इसको लेते हैं आज भगवान का। व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन समर्थ बनाओ। खुद समर्थ बनेंगे तो हमारी स्थिति और वाइब्रेशन से दूसरों को भी
परमात्मा की पहचान मिलेगी और वो भी समर्थ बन जाएंगे। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ। समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। अंडरलाइन। हम बहुत सारे दिन मनाते हैं पूरे साल के अंदर। बाबा ने कहा व्यर्थ का समाप्ति दिवस बनाओ। नो वेस्ट थॉट्स। ये डे डिक्लेयर करें कि ऐसा दिन पहुंच जाए, ये नहीं कि एक दिन के लिए, लेकिन वो दिन पहुंच जाए कि एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं हो सकता है। तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। डबल अंडरलाइन। व्यर्थ संकल्प अपना भी नुकसान कराते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा आपकी स्थिति में व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगी हुई है, इसलिए आपके संपूर्ण पवित्रता चेहरे पर नहीं आती और इसीलिए परमात्म प्रत्यक्षता की क्यों नहीं लग रही है। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको समाप्ति का समय, किसको समीप लाना है? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। करना है नहीं, करना ही है। अंडरलाइन। करना है नहीं, करना ही है। मतलब हम कभी कभी कहते हैं ना विल डू इट नहीं, आई हैव टू डू इट। करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आए, संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प नहीं आना है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। क्या हिम्मत रखनी है? स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए। मन का हाथ उठा रहे हैं ना, बाहों का हाथ उठाना तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो, जो मन का हाथ उठा रहे हैं वो हाथ उठाओ। किस बात के लिए हम प्रतिज्ञा का हाथ उठा रहे हैं, मन का हाथ उठा रहे हैं? व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी नहीं आए। अच्छा, अभी बाबा सभी बच्चों को ये वरदान दे रहे हैं कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। सृष्टि परिवर्तन होगा, सतयुगी दुनिया शुरू होगी और हर एक आत्मा इस सृष्टि पर जिसने परमात्मा को पहचान कर संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनाई है। और संपूर्ण पवित्रता की स्थिति क्या है? स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प नहीं, तो वो आत्माएं सतयुगी दुनिया की शुरुआत करेंगे। तो बाबा ने कहा 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। और ऐसी स्थिति हमें कब बनानी है? अभी बनानी है। अभी बनानी है कि कोई उलझन नहीं। जीवन में परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन उलझन नहीं। उलझन तो स्थिति में होती है। तो सतयुगी दुनिया की अनुभूति, जीवन मुक्ति की स्थिति की अनुभूति, कोई उलझन नहीं। स्वप्न में भी एक व्यर्थ संकल्प भी नहीं। तो 21 जन्म की शुरुआत इस जन्म से होती है। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह। हमारे पास ज्ञान धन अभी अथाह है। ये आपको 21 जन्म की गारंटी है। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, ये आपको 21 जन्मों की गारंटी है। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती हैं। गवर्नमेंट में कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलती है। तो हर एक के जीवन में
व्यर्थ बातें तो आनी ही हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। इसको अंडरलाइन करें। व्यर्थ बातें तो आनी हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प नहीं। और उसके लिए क्या करना है? बाबा हमें क्या प्रैक्टिस कराते हैं? हमारी स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। हमारी स्थिति परमात्म ज्ञान और शक्तियों के आधार से चलनी है। तो इसको अंडरलाइन करें। कलयुग का अंतिम समय, बातें तो आनी हैं, तो व्यर्थ बातें तो आनी ही हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए। थॉट स्टॉप नहीं होनी है, वेस्ट थॉट फिनिश हो, उसकी जगह एक प्योर पावरफुल परफेक्ट थॉट क्रिएट करनी है, समर्थ संकल्प। और वो प्योर पावरफुल थॉट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि हम हर रोज़ दिन की शुरुआत सेंटर के शुद्ध पवित्र वायुमंडल में जाकर संगठन की शक्ति के बीच परमात्मा के महावाक्य जब हम स्टडी करते हैं, योग युक्त स्थिति में बैठकर, आत्मा अभिमानी स्थिति में बैठकर उस पवित्र वायुमंडल के अंदर, तो वो ज्ञान की एक एक पॉइंट जब आत्मा में बैठती है तो संकल्प परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। फिर सारा दिन हम ध्यान रखते हैं कि एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं क्रिएट करना। तो बात सामने से आएगी, ज्ञान की पॉइंट के आधार से हमारा हर संकल्प होगा, तो बात व्यर्थ होगी, संकल्प समर्थ होगा। इसको आज नोट करके लिख लें, कहीं ऐसी जगह लिखें जहाँ बार बार दिखाई दे। बात व्यर्थ आएगी, मतलब किसी का व्यवहार, कोई बात, शरीर में कुछ न कुछ ऊपर नीचे बाहर होगा, लेकिन हर परिस्थिति में समर्थ संकल्प। वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। डबल अंडरलाइन, वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज़ की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो। तो पूरी मुरली हम सुनते हैं, उसमें से पॉइंट्स निकालते हैं। आज बाबा ने कहा वरदान और स्लोगन, उसको बार बार रिपीट और रिवाइज करो। ये वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आए तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो माइंड को एक अच्छी थॉट चाहिए। वो थॉट कहाँ से मिलेगी? तो बाबा ने जो नए आए थे उस दिन प्रोग्राम में, तो बाबा ने उनसे कहा कि आपको रोज़ का वरदान और स्लोगन ज़रूर स्टडी करना है। बाकी हम सब बच्चों को तो पूरी मुरली स्टडी करनी है अच्छे से। जब व्यर्थ आए तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए। मन खाली नहीं रह सकता है, मन को कुछ ना कुछ संकल्प चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा, 2 होमवर्क बाबा ने आज नए बच्चों को दिए हैं। एक, वरदान और स्लोगन रोज़ का थॉट्स को चेंज करेगा। दूसरा, जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले परमात्मा शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। अर्थात पहला संकल्प ही क्या होना चाहिए? निराकार परमात्मा से कनेक्शन, उनकी याद। तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो? देखो, कहावत है, सारा दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हो तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कोई खराब बात देख लेते हो तो क्या कहते हैं? कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब गया। तो अच्छे ते अच्छा कौन? परमात्मा, शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार तो है ना। तो आंख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। सारा दिन की शुरुआत परमात्मा की याद से, तो सारा दिन स्थिति अच्छी रहेगी, अटेंशन रहेगा। वरदान और स्लोगन को बार बार रिवाइज करेंगे। और फिर एंड, सोने जा रहे हैं तो दुनिया की बातें, अपनी सारा दिन की बातें, उनको लेकर अगर सोएंगे तो रात को नींद में स्थिति डिस्टर्ब रहेगी।
तो रात को सोने से पहले भी परमात्मा को याद करके फिर शिव बाबा गुड नाइट ये करके सो जाओ। ये तो सहज है ना। तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। आप लोगों से बाबा का प्यार है ना, तो ये करने से आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे। कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर हैं और सहज योगी बनो। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। बस ये सहज योगी कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो परमात्मा की याद में रहेंगे। तो ये सहज योगी। चलते फिरते ये याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये तो याद कर सकते हो ना। देखो बाबा नए आए हुए बच्चों को कितनी छोटी छोटी सिंपल पॉइंट्स के साथ सिखाते हैं कि ये तो याद कर सकते हो ना कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये तो याद कर सकते हो ना। बहुत अच्छा। आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, जो अपने आप को बाबा का पक्का वारिस समझते हैं, वो हाथ उठाओ। वारिस, हाँ, परमात्मा को पहचान कर बच्चा बनना, वो वारिस हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ, अच्छा है। अभी वारिस क्वालिटी, आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे। बाबा को ये संकल्प देंगे, अंडरलाइन, क्या संकल्प करना है दृढ़। हम अभी से, कब से नहीं, अभी से, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर है तो हाथ उठाओ। दो काम हैं, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। जितना स्थिति परफेक्ट, उतना परफेक्ट दुनिया, वो समय समीप आ जाएगी। क्योंकि बाबा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है। हाँ, भगवान कैसे पूछता है। जैसे एक पिता है, उसका एक बच्चा है, लेकिन उसका दूसरा बच्चा रो रहा है, तो पिता को दूसरे बच्चे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो पिता उस पहले बच्चे से कहता है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन रो रहे हैं, तो तुमने क्या किया उनके लिए। तो भगवान भी ऐसे पूछता है, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि अगर हमें सुनाई दे तो हम वो संपूर्ण पवित्र दुनिया जल्दी जल्दी समीप लाएं। और कैसे लाएं? एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, सकाश से, मनसा सेवा से। बाबा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को, दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। वर्षा लेने वालों को, दूसरों को वर्षा दिलाने के लिए रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता है? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। डबल अंडरलाइन। बाबा ने कहा रहम क्यों नहीं आ रहा है? जैसे अगर कोई इंतज़ार कर रहा हो और हमें एक काम पूरा करना हो, लेकिन जो इंतज़ार कर रहा है वो दुखी हो रहा है, अब थक रहा है, दर्द में है, तो जिसने वो काम पूरा करना है वो जल्दी जल्दी पूरा करेगा ना। तो बाबा ने कहा रहम आना चाहिए। रहम हो, बेहद का वैराग्य हो। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या कि क्यों में टाइम नहीं देना है। बहुत बड़ा काम पूरा करना है, उसके लिए स्थिति को परफेक्ट बनाना है। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या कि क्यों में टाइम नहीं देना है।
वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम अंडरलाइन करें। ये सिर्फ हम अपनी स्थिति के लिए नहीं, विश्व की आत्माओं की दुख दर्द को ख़त्म करने के लिए हमें अपने ये छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प को क्या करना है, फुल स्टॉप। अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो। कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल की होती है, कभी कभी नहीं। कर्म योगी अर्थात योगी स्थिति में कर्म कर रहे हैं। कर्म तो बढ़ता जाएगा सारा दिन में, सेवाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन बाबा ने कहा कर्म योगी वाली लाइफ के हो, कभी कभी वाले योगी नहीं। तो अभी अंडरलाइन करें, अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाबा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है। परिवर्तन अचानक होगा, बातें अचानक आएंगी। और अगर हम पिछले 5-6 साल में देखें, अचानक अचानक कितनी बातें इस सृष्टि पर आई हैं। 2020 से तो अचानक ही चल रहा है, अचानक अचानक अचानक। तो बाबा ने कहा अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख की आवाज़ तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। डबल अंडरलाइन। हर एक छोटा बड़ा अर्थात हम नए हैं, पुराने हैं, आयु में छोटे हैं, बड़े हैं, हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। हमारी जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा छोटे छोटे संकल्पों की क्यों लगाई हुई है। रहम नहीं आता है, वैराग्य नहीं आ रहा है कि दुनिया में कितना दुख दर्द बढ़ रहा है। आज बाबा ने कैसे कहा कि मुझे बच्चों की दुख की आह सुनाई देती है, आप बच्चों को क्यों नहीं सुनाई देती है। जैसे घर में माता पिता होते हैं, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा रो रहा है तो माता पिता दूसरे बच्चे से कहते हैं तुम्हें अपने भाई बहन के दुख की दर्द आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तुमने क्या किया उसके लिए। तो भगवान भी आज हमसे पूछते हैं तुम्हें दुनिया की दुख दर्द सुनाई नहीं दे रही है, और अगर सुनाई दे रही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं। तो आज का होमवर्क क्या है, विश्व को सकाश देना, मनसा सेवा करना, बेहद का वैराग्य, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं, ये अटेंशन रखनी है हमें। तो बाबा कहते हैं बाबा का भी ये आना जाना ये भी कब तक, अर्थात अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों से मिलने आना, बाबा ने कहा ये भी कब तक। तो वो पाठ भी 2017 में पूर्ण हुआ, इसीलिए 2010 की मुरली में ही बाबा कह रहे हैं बाबा का ये आना जाना भी कब तक, इसलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पाठ बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। मतलब हम कहते हैं ना व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, तो बाबा ने कहा होना है नहीं, आपको इसको समाप्त करना ही है। बाबा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। अंडरलाइन करें, 3 चीज़ें चेकिंग हमें भी चेक करना है। तो बाबा ने
बच्चों की कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं। जमा अर्थात सोल पावर बढ़ रही है। जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है। थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता है ना। एनर्जाइज करते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं। बाबा ने कहा थोड़ा जमा होता है, लेकिन सदा के लिए। और उसका होमवर्क क्या था आज? एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फ़र्क है। इसलिए बाबा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते हैं। क्रोध पर कराया। पिछले 2 हफ्तों से मुरली क्या चल रही है? होमवर्क क्रोध मुक्त। क्रोध पर कराया कि मन से भी किसी के प्रति हलचल नहीं हो। क्यों, क्या नहीं हो। मतलब क्रोध व्यवहार, स्वभाव, शब्दों में नहीं, क्रोध मन में भी नहीं। क्यों, क्या, ये क्रोध का अंश है। लेकिन मुख से कोई ना कोई कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है। ये हमारी भाषा है। बाबा हमारी भाषा बोल रहे हैं कि मुख से तो किया, गुस्सा नहीं किया, लेकिन मन में ये क्यों, क्या ऐसे चल रहा है। तो बाबा कहते सोचते हैं कि मन से थोड़ा थोड़ा चलता है। मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाबा खुश हैं कि अटेंशन गया। समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। तो बाबा ने कहा मन में जो थोड़ा थोड़ा चलता है, अब उस पर भी आज से अटेंशन रखना है। समझा? अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा परमात्मा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं। 3 वर्ड अंडरलाइन करते हैं। परमात्म प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाबा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो ये वरदान दे रहे हैं। खुश रहो और खुशी बांटो ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे, वह चेहरा देख के वो खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। क्या वरदान दिया बाबा ने आज? खुश रहो, खुशी बांटो, आपका चेहरा देखकर सब खुश हो जाएं। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं हो। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? प्रश्न है हमारे लिए भगवान का। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा? आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और सभी को भी कराना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान,
आज बाबा ने बार बार अंडरलाइन किया है कि रोज़ के वरदान और स्लोगन को दिन में बार बार रिपीट करें, और जैसे ही कोई व्यर्थ बात आएगी उस वरदान में वो समर्थ संकल्प होगा, और वो समर्थ संकल्प से हम उस व्यर्थ बात पर भी जीत पा लेंगे। आज का वरदान, अपनी मूरत से परमपिता बाप और परम शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपनी मूरत से अर्थात अपने चेहरे से, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ, जिसका हूँ, उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। अंडरलाइन करें, क्या स्मृति रखनी है? मैं जो हूँ, जिसका हूँ, उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति में सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं? इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष हो जाएगी। मैं कौन हूँ, किसका हूँ, ये स्मृति रहे, निश्चय रहे तो बाबा ने कहा आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। आज का स्लोगन, सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी अर्थात दिव्यता, चेहरे और चलन में दिव्यता हो। आज के अव्यक्त इशारे, सदा अचल अडोल एक्रस स्थिति का अनुभव करो। ये पूरा मास हमारी ये सब्जेक्ट चल रही थी, अचल अडोल एक्रस स्थिति का अनुभव। आज का पॉइंट, जब आप बच्चे अपने इस भृकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे तो एक्रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। भृकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो एक्रस स्थिति के तख्त पर और बाबा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस देवी संगठन की मूरत में एक्रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तब बाबा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हरेक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। देवी संगठन की मूरत में एक्रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप साक्षात्कार हो, उसके लिए क्या करना है? बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया। ओम शांति।